एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक का और समय है कि हम उसके 30वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 30वें अध्याय में जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो प्रायश्चित करेंगे, जो परमेश्वर की ओर अपना मन फिराएंगे, उनके प्रतिफल के विषय में बात की गई है। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर रैप्चर की गई है। यहाँ साफ तौर पे ये तो नहीं कहा गया है कि आप सबका रैप्चर होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों इंडिकेशनली यहाँ पर यह बात बता दी गई है कि प्रभु अपने लोगों को बादलों में उठा लेगा। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रैप्चर का तो शब्द ही पूरे बाइबल में नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों रैप्चर का शब्द भले ही पूरे बाइबल में नहीं है, लेकिन रैप्चर के विषय में पूरे बाइबल में लिखा है, बताया गया है। हम प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4थे अध्याय में भी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में भी पढ़ते हैं, योएल की भविष्यवक्ता की पुस्तक यहाँ 3रे अध्याय में भी पढ़ते हैं। हसुआ यहाँ पर लिखा है, हसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है। यह रैप्चर के विषय में बात की गई है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर जब देखेगा, प्रभु यीशु मसीह जब देखेगा कि अब मेरा ग्रेस पीरियड खत्म हो गया और लोग अब इसके अलावा अब प्रायश्चित का कोई समय नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह फाइनली अपने लोगों को अपने पास बादलों पर उठा लेगा। तो यहां पर हम देखते हैं अंत के दिनों में यहां लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई में से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इजराइल के विषय में, जिससे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया था, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो यहूदा और यरूशलेम वासी हैं बंधुआई से, यानी कि समस्त मसीही विश्वासी जो प्रभु के लोग हैं, वो इस संसार की बंधुआई से छूटेंगे और वो इकट्ठे किए जाएंगे और वो बादलों में उठाए जाएंगे और बाकी सबके साथ परमेश्वर न्याय करेगा या उनके साथ मुकदमा करेगा। ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं। आपको मैं ज़्यादा इसमें मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पढ़ के ही समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 11वें वचन से, हे चारों ओर की जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा, तू भी अपने शूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने बैठूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अंतिम न्याय के विषय में बात की गई है और 13वें वचन में और 14वें वचन में हम देखते हैं यहां पर रैप्चर के विषय में इंडिकेशन दिया गया है। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है। हमने 14वें अध्याय में पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, हंसुआ लगाया गया और जो उसके थे उसके पास पहुंच गए और जो उसके नीचे रह गए उनको क्या किया गया, उन्हें रौंदा गया और उनके रौंदने से जो लहू बहा वो हम 14वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि हौज भर गया है, रसकुंड उमड़ने लगा है क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। ये सब परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के विषय में यहां पर बात की गई है। लेकिन जो प्रभु के लोग होंगे, यहां पर लिखा है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थर्राएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें होकर फिर न जाने पाएंगे। यानी कि नई यरूशलेम के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है और वहां पर नया दाखमधु टपकने लगेगा, टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी और वो सोता प्रभु यीशु मसीह है और वो ही 1000 साल का राज्य करेगा। आप यहां पर पूरा पढ़ सकते हैं। 20वें वचन से लिखा है, परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का राज्य सर्वदा बना रहेगा और नया यरूशलेम जिसमें प्रभु के लोग होंगे वो पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में होने वाली घटना, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, एक बड़े युद्ध के विषय में योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में बताया गया है और जो रैप्चर है उसके विषय में बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये अंतिम समय होगा जब परमेश्वर लोगों को ये चिन्ह दिखाएगा और कहेगा कि आओ, अभी भी समय है, प्रायश्चित कर लो। उससे पहले कि हंसुआ लगाया जाए, उससे पहले कि मैं अपने लोगों को बादलों में उठा लूं, उससे पहले प्रायश्चित कर लो, मेरी ओर अपना मन फिरा लो और प्रायश्चित करके मेरी ओर आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रार्थनाओं के द्वारा, तुम्हारे प्रायश्चित के द्वारा तुम्हें छुटकारा दूं, जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है।
है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक का आज अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम परसों से आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो आप पहले आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक को रीड करके जरूर रखिएगा। कुल 9 अध्याय है उसमें और बहुत अच्छी बातें हम उसमें सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करें। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।